हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार है और आप देख रहे हैं संजीव सर स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 5.1 का दूसरे का पहला प्रश्न। अगर बच्चों आप मैथ में बिल्कुल कमजोर हैं, आपको मैथ नहीं आती है और आपका मकसद है, आपका इरादा है कि हाई स्कूल में मुझे मैथ में 70 के 70 नंबर लाने हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर ऐसे आपके मन में विचार है, हाईएस्ट नंबर लाने के विचार है, तो इस वीडियो को देखो। देखने के बाद वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आप लोगों को इस चैनल पर ऐसी ऐसी टिप्स से बताऊंगा जो बच्चे बिल्कुल जीरो हैं और वो 70 में 70 नंबर कैसे लाएंगे। मैं कुछ ऐसी ऐसी टिप्स से आपको बताऊंगा जिससे आपके अंदर जो कमजोरियां हैं वो दूर हो जाएंगी और बड़े से बड़े नंबर आप आसानी से लगा सकते हैं। बच्चों, वो आप लोग क्या करेंगे, जिस स्तर के आप बच्चे हैं, आप मुझे बताएं कि सर मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है, तो मैं आप लोगों के उस आधार का वीडियो बनाऊंगा। तो एक बार सभी लोग कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बता दें, ठीक बच्चों। बच्चों, प्रश्न मेरे पास दिया है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखना है। एपी के मुझे प्रथम 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी दिया है। ठीक है, मुझे 4 पद शुरू के लिखना है। एपी श्रेणी के शुरू के 4 पद मुझे लिखना है, जबकि इसमें प्रथम पद दिया है और सार्वंतर भी दिया है। तो मुझे 4 पद कैसे निकालना है, देखिए ध्यान से सुनना है, थोड़ा सिंपल सवाल होता है बच्चों। प्रथम पद अगर आपको निकालना है, इसे हम प्रथम पद को किससे लिखते हैं। मुझे प्रथम कितने पद निकालने हैं, 4 निकालने हैं। तो भैया पहला हम निकालेंगे, फिर दूसरा पद निकालेंगे, फिर तीसरा निकालेंगे, इसके बाद में मुझे चौथा पद निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पहले प्रथम पद को बच्चों काहे से लिखा जाता है आपको ये देखना। प्रथम पद को A1 से लिख दो या तो हम इसे A से लिखेंगे, एक ही बात होता है। ठीक है, तो प्रथम पद मेरे पास दिया है A बराबर कितना है, 10 दिया है। ठीक है बच्चों, ये हमारा प्रथम पद आ गया। मैंने बोला प्रथम पद को A1 से लिखो या खाली A से लिख दो, एक ही बात होता है। अब दूसरा पद मुझे निकालना है बच्चों। दूसरा पद देखिए, दूसरा पद कैसे निकलेगा। दूसरा पद का फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों। दूसरे पद का फार्मूला, दूसरे पद को लिखते कैसे हैं, A2 से। और A2 कैसे निकालेंगे, कहेंगे A प्लस 1D। ध्यान से सुनना, ये फार्मूला होता है। ए दूसरा पद निकालने का फार्मूला क्या होता है, दूसरा पद कैसे लिखा था, A2, और A2 बराबर हो जाएगा A प्लस 1D। मतलब जितना यहाँ दूसरा निकालना है तो D के साथ में 1D करना है। ठीक है, क्यों, जितना पद होता है उससे कम एक D होता है, याद रखना, है फार्मूला है। अब क्या करना है, A का मान मुझे पता है, वो रख देंगे 10 प्लस A गुणे D का मान भी मेरे पास 10 है। तुम्हारा कितना हो जाएगा, 10 और प्लस 10 बराबर हमारा कितना हो गया बच्चों, 20 हो गया। ये हमारा दूसरा पद निकल के आ गया आसानी से। ठीक है, मुझे पद कितने निकालने थे, 4 पद निकालने थे, 2 तो पद मैंने आसानी से निकाल दिए बच्चों। ठीक है, अब मुझे बच्चों क्या करना है, तीसरा पद निकालना है मुझे। कौन सा पद बच्चों निकालना है, तीसरा, जिसे हम A3 लिखते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि तीसरे पद का फार्मूला क्या होगा, और मैंने अभी आपको बताया था तीसरा पद निकालना हो चाहे दूसरा पद निकालना हो, किसी भी पद का निकालना है तो हम क्या करेंगे, प्रथम पद में जो तीसरा है तो उसके साथ एक कम करके D लिख दो, है ना। A3 था, कितने, तीसरा पद है, तो मेरे पास A में कितना जोड़ देंगे, 2D जोड़ देंगे। इससे एक कम, मतलब 3 है, 3 का एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा। अगर दूसरा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1D हो जाएगा। अब मुझे मान भर देना है इसमें। A3 निकालने के लिए A का मान हमारा 10 है, प्लस लगा देंगे 2, और D का मान बच्चों कितना है, कहेंगे D का मान तो 10 है। तो भैया 2 और D के बीच में काहे का चिन्ह है, कुछ नहीं तो गुणा होता है बच्चों। अब मुझे क्या कर देना है, 10 और 2 की 10 से गुणा कर देंगे, 2 10 20, ये हमारा जुड़ जाएगा तो 30 हो जाएगा। ये हमारा तीसरा पद निकल के आ गया बच्चों। कितना आ गया, ये तो मेरा तीसरा पद निकल के आ गया। ठीक है, अब मुझे लास्ट पद, चौथा पद निकालना है। आप कहेंगे चौथे पद को A4 से लिखेंगे, कहेंगे भाई चौथे पद का फार्मूला बताओ बच्चों, बताइए क्या होता है चौथे पद का फार्मूला। कहेंगे भाई चौथा पद है तो हम प्रथम पद में मतलब A में कितना जोड़ देंगे, 4 का एक कम कितना, 3D कर देंगे, है ना। प्रथम पद में हम एक कम करके उतने D जोड़ देंगे। ठीक है, अब मान भर देना, A का मान 10 से प्लस लगाएंगे 3 गुणा लगाएंगे, और D का मान बच्चों कितना है, 10। अब क्या हो जाएगा, A प्लस 3 दशामलव 30 हमारा कितना हो जाएगा, 40।
A4 का मान कितना हो गया 40। अब ए मेरे पास चारों पद मैंने ज्ञात कर दीजिए, लेकिन मुझे इन्हें क्या करना है, क्रम से लिखना है। कैसे लिखेंगे बच्चों, क्रम से लिख देंगे, समांतर श्रेणी के हिसाब से लिख देंगे। लिखेंगे एपी के प्रथम 4 पद, भैया प्रथम 4 पद, पहला पद क्या है हमारा 10 है, कामा लगा दीजिए, और दूसरा पद कितना है 20 है, कामा लगा देंगे, और तीसरा पद हमारा 30 और 40, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो एक बार मुझे बता दीजिए, सर जो आप पढ़ाते हैं वो मुझे तरीका समझ में आता है, एक बार कमेंट से जरूर बताएं बच्चों। और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।